हो ज्ञान मान जाए कऊ नाही, ज्ञान मान जहाँ एकऊ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। प्रभु श्री राम जी श्री लखनलाल जी से कहते हैं कि ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, वह ज्ञान है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान भी कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जैसे कि जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमाराहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष व शोक, भक्ति का अभाव और एकांत में मन न लगना, और दूसरा विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य आध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ यानी तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। माया ईसन आपको जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। धर्मते विरति जोगते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना, जाते बेगी द्रवमय बाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है और जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबना, त्यादीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा यानी अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। इसलिए हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल यानी वो संत प्रसन्न होते हैं तब। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। ये सुगम मार्ग है, सुनो, जिससे कि जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे हैं। यही कर फल पुनि विषय विरागा, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई,
मम लीला रति अति मन माही, मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म यानी भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ मजबूत होंगी, दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके, तात निरंतर बस मैं ताके। वचन कर्म मन मोरि गति, भजनु करैनी काम। तिनके हृदय कमल मोह, करऊं सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, तो हे भाई मैं सदा उसके बस में होकर रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। आँखों से बरसते हो आंसू, और अधरों पे मुस्कान रहे। आँखों से बरसते हो आंसू, और अधरों पे मुस्कान रहे। एक साथ में रोने, एक साथ में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक साथ में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते